इमेजिन करो, डीमन स्लेयर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कांड, मुजान किबुत्सुजी जो हमेशा डरता रहता है, छुपकर बैठा रहता है। क्या हो अगर अपर मून वन कोकुशिबो, जिसके पास 400 साल का एक्सपीरियंस और लीथल मून ब्रीथिंग है, उसका दिमाग अचानक से खराब हो जाए। वो सोचे, भाई ये कैसा डरपोक डीमन किंग है, असली किंग तो एक वॉरियर को होना चाहिए। अगर कोकुशिबो सच में मुजान को धोखा देकर खुद डीमन किंग बन जाता तो डीमन स्लेयर की पूरी स्टोरी कैसे पलट जाती, तानजीरो और उसकी फैमिली का क्या होता, हसीरास का क्या हाल होता। आज हम इस ब्रूचुअल व्हाट इफ थ्योरी को डिकोड करेंगे और ट्रस्ट मी, इस अल्टरनेट रियलिटी में जो होगा वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चैप्टर 1 द बिट्रेयल। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि ये थ्योरी स्टार्ट कैसे होगी, ये बिट्रेयल होगा कैसे। हमें पता है कि मुजान अपने डीमंस के सेल्स को कंट्रोल करता है। अगर कोकुशिबो उसके सामने बगावत करेगा तो मुजान 1 सेकंड में उसको मार सकता है। लेकिन यहाँ आता है एक माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। अगर ये एज्यूम थ्योरी सच होती तो कोकुशिबो अकेले ये कांड नहीं करता, वो लेडी तमायो से डील करता। तमायो जो मुजान से नफरत करती है, वो कोकुशिबो का कर्ज ब्रेक करने में उसकी हेल्प करती, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने आगे चलकर नेजुको के लिए किया था। कर्ज ब्रेक होने के बाद कोकुशिबो डायरेक्टली मुजान पर हमला कर देता। मुजान चाहे जितना भी ओपी हो, पर योरुची के बाद अगर कोई उसे बराबरी की टक्कर दे सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ कोकुशिबो था। मुजान को खत्म करके कोकुशिबो उसके बचे हुए सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेता और बन जाता I am the new Demon King. The ultimate new Demon King. मुजान तो चला गया, तो क्या इसका मतलब दुनिया सेफ हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोकुशिबो का रूल मुजान से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला था और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला था हमारी मेन कैरेक्टर तानजीरो पर। आखिर कैसे, वो सुनकर तो तुम्हारा दिमाग ही घूम जाएगा। चैप्टर 2 द कमाडो फैमिली। रियल स्टोरी में मुजान कमाडो फैमिली को इसलिए मारता है क्योंकि वो सन ब्रीथिंग से डरता था और उसे एक ऐसी डीमन चाहिए थी जो धूप में भी जिंदा रह सके। पर कोकुशिबो, भाई कोकुशिबो एक प्राउड समुराई है, उसे किसी ब्लू स्पाइडर लिली नाम के फूल की तलाश नहीं होती और ना ही वो किसी पहाड़ पर रहने वाले बेबस परिवार को जाकर मारता। कभी देखा है किसी समुराई को ये सब करते हुए? इसका मतलब समझे, तांजिरो का परिवार जिंदा रहता। तांजिरो कभी घर आकर अपनी फैमिली को मरा हुआ नहीं देखता। नेजुको कभी डीमन नहीं बनती। तांजिरो एक नॉर्मल कोयला बेचने वाला लड़का बनकर अपनी मस्त पीसफुल लाइफ जीता। सुनने में तो ये एकदम हैप्पी एंडिंग लग रही है ना? पर सोचो, अगर तांजिरो डीमन स्लेयर ही नहीं बनेगा और सन ब्रीथिंग वापस नहीं आएगी तो इस नए ओपी डीमन किंग कोकुशिबो को हराएगा कौन? हसीरास के लिए ये कितना बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था, ये तो तुमने अभी तक सोचा ही नहीं। हसीरास और नए डीमन किंग कोकुशिबो की ये अल्टीमेट वॉर कैसी होती, ये सुनने के लिए रेडी हो जाओ। पर उससे पहले अगर तुम्हें ये ब्रूचुअल व्हाट इफ थ्योरी और पीक फिक्शन वाइब्स पसंद आ रही हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक करो। कर दिया? चलो वापस चलते हैं बैटल ग्राउंड में। चैप्टर 3 द समुराई डीमन आर्मी। अब देखो, मुजान एक डरपोक था जिसने अजीब अजीब साइकोपैथिक और वियर्ड डीमंस बनाए जैसे ग्योको और डोमा। पर कोकुशिबो एक हार्डकोर वॉरियर है। वो डोमा जैसे मैनिपुलेटिव लोगों को अपनी आर्मी में 1 सेकंड भी टिकने नहीं देता। कोकुशिबो सिर्फ उन लोगों को डीमन बनाता जो मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड्समैनशिप में टॉप टायर होते। उसकी अपर मून आर्मी में ब्रीथिंग स्टाइल यूज करने वाले समुराई डीमंस होते। अकाजा तो कोकुशिबो का राइट हैंड मैन बन जाता क्योंकि वो दोनों स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। सोचो, हसीरास को अब किसी रैंडम ब्लड डीमन आर्ट से नहीं बल्कि उन्हीं की तरह स्वॉर्ड्समैन से लड़ना पड़ता जिनके पास इन्फिनाइट स्टैमिना और ओपी रीजनरेशन होती। डीमन स्लेयर के लिए ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक अल्टीमेट खेल बन जाता। चैप्टर 4 द फाइनल वॉर। मुजान हमेशा ओबियासुकी मैंसन को चुपचाप छुप छुप कर ढूंढता था, पर कोकुशिबो ऐसी चोरी छुपी वाली हरकतें नहीं करता। वो एक ऑनरेबल चैलेंज भेजता, डीमन स्लेयर्स वर्सेस द डीमन समुराई आर्मी। इस वॉर में ग्योमोई, सनेमी और मुइचोरो, जो खुद कोकुशिबो का ही डिसेंडेंट है, उनका सामना सीधा किंग कोकुशिबो से होता।
बिना तांजिरो के हसिरास को अपनी लिमिट्स को वैसे ही पुश करना पड़ता। शायद मुइचिरो अपना मार्क और रेड ब्लेड अवेकन कर लेता अपने पूर्वज की टेक्निक देखकर। लेकिन सच बताऊं, बिना योरुची की सन ब्रीथिंग लेगेसी के इस नई डिसिप्लिन डीमन आर्मी को हराना हसिरास के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क होता। दुनिया पर एक स्ट्रिक्ट और अनकिलेबल समुराई डीमन का राज होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी कंप्लीटली एज्यूम्ड और हाइपोथेटिकल थ्योरी कि अगर कोकोशिबो डीमन किंग बन जाता तो क्या होता। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है अगर ग्योमी, सानेमी और मुइचिरो अपनी फुल पावर में इस डीमन किंग कोकोशिबो से भिड़ते तो क्या वो बिना तांजिरो के जीत पाते? अपनी अपनी थ्योरीज और लॉजिक कमेंट्स में बताओ। देखते हैं किसका दिमाग सबसे ज्यादा चलता है। और हाँ, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि कोकोशिबो की मून ब्रीथिंग का क्लैश अगर जुत्सु काइसन के द किंग ऑफ कॉर्सेस सुकुना के डीमन एक्सपेंशन के साथ हो जाए तो आखिर कौन जीतेगा, तो मेरी ये कोकोशिबो वर्सेस सुकुना वाली वीडियो जरूर देखना। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस व्हाट इफ वीडियो को अपने सभी एनिमे लवर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।